तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन को बचाने के लिए वहां पर उसके ब्लस्ट रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से लोग आ जाते हैं और वो सभी लोग आकर फाइट कर रहे होते हैं। तो वहां पर काफी सारी टीमें होती है जिसमें नैमगोंग क्लैन के लोग, नैमगोंग के नहीं है शायद, माउंट हुआ के लोग हैं और साथ में जोंगनेन सेक्टर के लोग हैं और साथ में यहाँ पर शाओलिन टेम्पल के लोग हैं और इसी के साथ उसके अपने व्हाइट रोब के, ब्लू रोब के मास्टर्स भी होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जंग जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो ये देखने के बाद हमारा जियोन से कहता है कि देखो तो जरा इसने पहले से काफी ज्यादा अपने आप को बेहतर बना लिया और इंप्रूव कर लिया है। जबकि साइड के ऊपर से हमारी यंग मिस निकलती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर तो बताओ कि क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही वहां पर माउंट हुआ का यंग मास्टर भी होता है, यू ह्योन, वो भी यहाँ पर उन लोगों के साथ आया होता है। तो हमारा जियोन कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, ये सारे के सारे तो मेरे जानने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये सभी लोग मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए जहाँ तक आए हैं। तो इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर योंगम्योंग जो होते हैं वहां पर जंप करते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के कहीं तुम्हें यहाँ पर इन लोगों ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तुम्हारा जियोन कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर इनकी ब्लड शूरा आर्ट को सीखने का मौका मिला और उससे मैंने काफी कुछ नया सीखा है। तो सभी डिसाइपल्स होते हैं वहां पर उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो लोग जो होते हैं ब्लड फ्लेम कल्ट को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ऊपर उनके मास्टर्स फाइट कर रहे हैं, दोनों लीडर्स फाइट कर रहे हैं, जबकि नीचे यहाँ पर सभी लोग उन सभी लोगों को मार रहे होते हैं, ब्लड कल्ट के लोगों को। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि एक जो अपोस्टल होता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कमीने फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से आओगे और आकर ब्लड फ्लेम कल्ट को खत्म कर दोगे, ब्लड फ्लेम कल्ट इस तरह से इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। तो ये 6th अपोस्टल होता है और 6th अपोस्टल जो है वो 7th अपोस्टल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो वहां पर आने के बाद हमारा जियोन कहता है कि इस बंदे की पावर जो है वो एक डार्क रैंक यानी कि एक ब्लैक रैंक के कमांडर की पावर लेवल के बराबर हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, हम सभी लोग मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा जंग कहता है ये बंदा तो एक अपोस्टल है, जबकि इसी के साथ योंगम्योंग उनसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे डार्क यानी ब्लैक रोब वाले मास्टर्स इस तरफ आगे बढ़े, हमारे कमांडर्स यहाँ तक आते ही होंगे और वो लोग आकर इस अपोस्टल से फाइट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही यहाँ पर एक ब्लफ होता है, हमारे जियोन को अच्छी तरह से पता होता है कि ये ब्लफ कर रहा है। इस वक्त यहाँ पर दूसरी साइड के ऊपर उनके ब्लैक रैंक के जो मास्टर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं और आसपास के दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और इस सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए वो अपने साथ सिर्फ डिसाइपल्स को लेकर आए हैं, यानी कि उनके पास जो आर्मी होती है वो सारी की सारी डिसाइपल्स की आर्मी होती है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने साथ यहाँ पर किसी भी ब्लैक रोब के मास्टर को लेकर नहीं आए होंगे। तो ये बात तो वहां पर अपोस्टल भी समझ जाता है, वो इतनी बात में समझ जाता है कि इनके साथ ब्लैक रोब का कोई मास्टर नहीं आया, ये सभी लोग यहाँ पर अकेले आए हैं और इनके साथ सिर्फ रूइन फोर्ट्रेस की मास्टर आई है जो कि इस वक्त यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के लीडर से फाइट कर रही है और बाकी के अपोस्टल्स जो आसपास के सेक्टर्स के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं उन सभी से फाइट करने के लिए इनके ब्लैक रोब के मास्टर्स की जरूरत है। तो इसी के साथ ही अपोस्टल उनसे कहता है कि माउंट हुआ, जोंगनेन, शाओलिन और जितने बड़े सेक्टर्स हैं, लेकिन इन सेक्टर्स में से कोई एक एल्डर भी यहाँ पर नहीं आया। तो मुझे एक बात तो बताओ, क्या है तुम उन लोगों ने अपने एल्डर्स को यहाँ पर क्यों नहीं भेजा, सिर्फ बच्चों को क्यों भेजा है? इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर तुम्हारे रूइन ब्लड फोर्ट्रेस, तुम्हारे रूइन फोर्ट्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर वो लोग तुम्हारे रूइन फोर्ट्रेस का साथ देने को दिल से तैयार होते तो अपने किसी ना किसी एल्डर को तो जरूर भेजते। कि इसका मतलब यह है ना कि वो लोग अपने एल्डर्स को भेजना ही नहीं चाहते, वो लोग इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जियोन भी समझ जाता है कि इसको इस बात की समझ आ चुकी है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एल्डर नहीं है और ना ही हमारे पास यहाँ पर ब्लैक रोब के मास्टर्स हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी हिम्मत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पर अटैक कर सकता है और उसके साथ ही जो उन सभी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, उन सभी को ये बात पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल्स हैं। तो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, सभी बच्चे सेंटर में होते हैं और वहां पर आसपास काफी सारे मास्टर्स निकल कर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता है और ये सभी लोग यहाँ पर इन सभी बच्चों को मारने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर राइटियस फैक्शंस के भविष्य को खत्म करना है तो उसके लिए इन सभी बच्चों को मार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सभी बच्चे मर जाएंगे तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो हमारा जियोन जो होता है उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे प्रोटेक्टर बन सकते हो, मुझे एक नई टेक्निक को अनलीश करना है। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर्स जो होते हैं वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए इतना जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, अब मैं यहाँ पर एक मिशन पूरा करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर तैयारी कर रखी है और उस तैयारी को अनलीश करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए होगा और तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए टाइम बाय करोगे, क्या तुम लोग करोगे? तो इसी के साथ ही ब्लू रैंक के मास्टर्स आगे बढ़ते हैं ताकि वो आगे बढ़कर उसके लिए टाइम बाय कर सके और उसे यहाँ पर सेफ रख सके जब तक वो अपनी टेक्निक को पूरी तरह से अनलीश नहीं करता। तो हमारा जियोन डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक को यूज करने वाला और इसी के साथ ही यहाँ पर उसने आसपास पूरे पैलेस के अंदर जहां जहां भी उसने अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड किया हुआ था वो सारी की सारी एनर्जी को एक्टिवेट करने वाला है। तो उसके इतनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कर उस पूरे पैलेस के अंदर एनर्जी को जगह जगह के ऊपर डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं था कि वो बाहर के बैरियर को कमजोर कर सके, बल्कि उसका मकसद ये भी था कि वो यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स
को परफॉर्म कर सके, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर वो लोग यहाँ पर जिस ब्लड शूरा आर्ट को मास्टर करते हैं, उस ब्लड शूरा आर्ट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वही ब्लड शूरा आर्ट इन लोगों की मौत बन जाएगी। यानी कि इन लोगों ने जिस स्पेशल ब्लड फ्लेम कल्ट की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, हमारा जियोन उसी को रिवर्स करने वाला है। तो हमारा जियोन जो होता है उन सभी एक्टिव पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है जहां पर उसने एनर्जी को ऐड किया था। तो अपोस्टल आगे बढ़ता है, कहता है कमीने हम तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे, मुझे पता है कि तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि जियोन के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि शाओलिन के मॉन्क्स जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहता है सबसे पहली शील्ड हम लोग बनेंगे और हम लोग यहाँ पर अपनी 101 और हार्ट टेक्निक को यूज करते हुए इन लोगों को ब्लॉक करेंगे। और इसी के साथ ही वो जो होता है यानी शाओलिन मॉन्क जो होता है वो आगे बढ़ता है और आकर उसके ऊपर अटैक करता है। और साथ ही वो लोग अपने बाकी के सभी डिसाइपल्स होते हैं वो लोग भी आगे बढ़ते हैं, सभी लोग मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं ताकि उन सभी को हमारे जियोन के करीब आने से रोका जा सके। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल छिड़ जाती है जहाँ पर डिसाइपल्स वर्सेस दूसरी तरफ से ब्लड फ्लेम कल्ट के करिंदे होते हैं, सभी लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हमारा जियोन वहां पर सभी के बीचों बीच खड़ा अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और आसपास के जितने भी उसके पॉइंट्स होते हैं उन सभी को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि उन सभी के अंदर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके एक नई टेक्निक को बनाया जा सके और उस टेक्निक के साथ ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को मारा जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन सभी ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को एक ही बार में मार पाएगा या नहीं।